नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश पांडे आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ फिर आया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर बहुत अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब आपके हाथ में है, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। वीडियो का सारांश है कि बच्चों को कैसे पालें, बच्चे को सफल कैसे बनाएँ। तो बच्चे को सफल बनाने का मतलब ये है कि बच्चे से कितना प्यार करें, कहीं आपका प्यार उसे कोई खराब मार्ग में तो नहीं लेके जा रहा है। कहीं आपका प्यार उसको खराब मार्ग में तो नहीं लेके जा रहा है। और प्यार भी करें तो कितना करें, और उसको आगे ले जाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ करनी चाहिए, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। वो आप मत करें क्योंकि अभी वो सब नहीं होता है। लेकिन कहीं न कहीं उस नियम का पालन ज़रूर करें। तो कहानी शुरू होती है एक पौराणिक कथा से, बहुत पुरानी कथा है। एक बहुत बड़ा राज्य था। पहले राज्य में गुरुकुल हुआ करते थे। हर राज्य में गुरुकुल हुआ करता था, हर राज्य का गुरुकुल हुआ करता था। तो एक राजा बहुत ही कुशल तरीके से अपने राज्य को चला रहा था। इतनी अच्छे से चला रहा था कि सब प्रजा उससे खुश थी। यहाँ तक कि आस-पास के सभी लोग उससे खुश थे कि काश मेरा राजा ऐसा होता, काश मेरा राजा ऐसा होता, हमें भी ऐसा राजा मिलता। तो हर अच्छा राजा कहाँ किसी की किस्मत में मिलता है। तो एक समय राजा अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था, बड़ा विचलित था सोचकर। क्या करें? समझ में नहीं आता है, बदमाश हो गया है, गुरुकुल में पढ़ाई करने नहीं जाता है और अपने ही राज्य में गुरुकुल है, वहाँ पे उसकी मनमानी चलती है, बदमाशी करता है। गुरु परेशान है, पढ़ाते नहीं हैं, आधा दिन तो जाता ही नहीं है। तो एक दिन अपने मंत्री को उन्होंने बुलाया और बुला के कहा कि मेरे पास एक ही पुत्र है और मेरा कोई दूसरा पुत्र नहीं है। मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, प्रजा से कम अपने पुत्र से ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आता। या तो मैं अपने पुत्र के बारे में सोचूँ, या तो अपने राज्य के बारे में सोचूँ, या तो प्रजा के बारे में सोचूँ। अगर मैं किसी एक के बारे में सोचता हूँ, तो एक चीज़ हाथ से निकल जाएगी। मैं इसकी शिक्षा के लिए क्या करूँ? ये तो शिक्षा ग्रहण ही नहीं करता अपने राज्य में। ये गुरुकुल में जाता है, बदमाशी करता है, तमीज़ से किसी से बात नहीं करता, अहंकार इसके ऊपर से लेके नीचे तक है। ना तो इसका कोई मित्र है, ना तो कोई इसका शत्रु है, सभी को एक दृष्टि से देखता है। तो मंत्री बोला, राजा, इसका उपाय एक ही है। तो राजा बोला, तुरंत बताओ, मैं वही करूँगा जिसमें भला हो। तो बोला, आप सभी राज्यों में, सभी गुरुकुलों में एक घोषणा पत्र भिजवा दीजिए, जो मेरे पुत्र को आचार्य की शिक्षा प्रदान करवा देगा, उस गुरुकुल को जब तक मेरा राज्य रहेगा तब तक अनुदान देते रहूंगा। तो राजा बोला, इससे क्या होगा? तो मंत्री बोला कि राजा, अगर इस तरीके से हम करते हैं तो कोई ना कोई गुरुकुल तो ऐसा होगा जो हमारे राजकुमार को शिक्षा प्रदान कर सके। हो सकता है राज्य से बाहर निकले तो वहां शिक्षा प्रदान कर लें। तो राजा बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। राज्य दरबार बैठा, घोषणा करवा दी गई। सभी गुरुकुल से सभी गुरु आने लगे। कोई 10 चेला लेकर आया, कोई 5 चेला लेकर, कोई 4 चेला लेकर आया, और सभी लाइन से बैठ गए। राजा बहुत खुश हुए। वहां पे एक गुरु आया जिसके पास एक बाघ था, चेला नहीं बाघ था। तो आप समझ सकते हैं, जो एक जंतु को चेला बना ले
तो आदमी का बच्चा उसके सामने क्या है? जिस जानवर के पास दिमाग नहीं होता, जो हिंसा सोचता है, और उसको कोई आदमी अपना शिष्य बना ले, तो उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि कितना दूर तक वह सोचता है। वो आया, सभी भयभीत हो गए, उसे दूर हट गए और वो बैठ गए। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, तो सभी गुरु ने कहा कि प्रभु, हम आपके पुत्र से, राजकुमार से कुछ सवाल पूछेंगे। अगर सवाल का उत्तर वो दे सके तो हम जरूर लेके जाएंगे, अगर नहीं दे पाए तो क्षमा करिएगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो राजा बोले ठीक है, हमारा पुत्र है सामने, सवाल करिए। पारी 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 सभी गुरु जन उनसे सवाल पूछते गए। किसी भी सवाल का उन्हें सही उत्तर नहीं मिला, टेढ़ा ही उत्तर मिला। अंततः सभी ने कहा कि हम आपके पुत्र को पढ़ाने में असमर्थ हैं, हम शिक्षा आचार्य की इनको नहीं दे पाएंगे। तो पहले एक नियम हुआ करता था कि मंत्री, सेनापति गुरुकुल से ही नियुक्त होकर जाया करते थे। तो गुरुओं ने कहा अगर हम इनको लेके जाएंगे तो अन्य राज्य में जो हम लोग मंत्री, गुरु, सेनापति जो देते हैं, जो गुरु प्रदान करते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति है किसी योग्य नहीं है। तो राजा बहुत चिंतित हो गए। अरे ये क्या, इतने सारे गुरु बैठे हैं, सबने कहा कि मैं इनको शिक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लास्ट में जो आए थे, अंत में जो आए थे एक बाघ लेकर, उन्होंने कहा महाराज, मैं आपके पुत्र को लेके जाऊंगा, आचार्य की शिक्षा उन्हें प्रदान करूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले कि आप लेके जाएंगे, आप शिक्षा प्रदान करेंगे, इतने बड़े बड़े गुरु आए हैं, बड़े बड़े राज्य से आए हैं, बड़े बड़े गुरुकुल से आए हैं। उन्होंने कहा ना, और आप बोले बिना सवाल पूछे मैं उन्हें लेके जाऊंगा। बोले हाँ, मैं उन्हें बिना सवाल पूछे लेके जाऊंगा और आचार्य बना के भेजूंगा, लेकिन मेरी कई शर्तें हैं। तो राजा बोले कौन सी शर्तें हैं बताइए, मैं आपकी हर शर्त को मानूंगा, भले प्राण मत मांगिएगा, मैं राज्य भी दे दूंगा, अगर मेरे पुत्र को सही शिक्षा मिल जाए तो गुरु बोले प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, आपका पुत्र ही चाहिए। बोले हाँ बोलिए, कौन कौन सी। बोले कि जब तक मैं इन्हें आचार्य की शिक्षा प्रदान न कर दूं, आप माता पिता इनसे कभी मिलने नहीं आइएगा। बोले ठीक है। बोले कोई भी खबर इनके पास नहीं जानी चाहिए, अगर आपके राज्य से कोई भी खबर आती है तो मुझे आनी चाहिए पहले, उसके बाद मैं इन्हें बता दूंगा, लेकिन राज्य का कोई भी आदमी, गुप्तचर इनके पास नहीं आना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो रहा है, भले आपकी तबीयत खराब हो तो क्या हुआ। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। और बोले कि राज्य का कोई भी वस्त्र आभूषण इनके साथ नहीं जाएगा। बोले ये कैसे हो सकता है, राजकुमार है, राजा के योग्य वस्त्र आभूषण तो मुझे देना ही पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु, राजा है आपके पास में, राजकुमार है आपके पास में, हमारे पास तो हमारे शिष्य बन के जाएंगे, तो मैं जैसे उनको रखूंगा इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जैसा आप बोले। तो बोलिए ठीक है, चलिए। तो बोले कि इनके जितने भी वस्त्र आभूषण हैं इनका परित्याग करवाइए, मैं इन्हें अब लेके जा रहा हूँ। राजा बोले ठीक है, मैं अपना सब क्रियाकलाप करवा रहा हूँ। जब सब चीज़ हो गया, माता रोने लगी, पुत्र भी जिद करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो राजा ने कहा बेटा अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम वापस चले आना, लेकिन एक बार जाओ तो, कुछ ही दिन की तो बात है। तो चला गया लड़का। जब गुरु वहां से उन्हें लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो राजकुमार से, अब तुम हमारे शिष्य हो, मेरे पास चलोगे, अग्नि पवित्र करूंगा तुम्हें,
जनेऊ धारण करवाऊंगा, फिर विद्या की शिक्षा प्रदान करवाऊंगा, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो ये मेरा शिष्य है, इसे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं अगर तुम्हें बोल दूं कुछ करने के लिए तो ना मत बोलना, नहीं तो तुम्हें खा ले गए। तो बोला ठीक है। चलते चलते शाम हुई, संध्या पूजन का समय हुआ। गुरु ने कहा जब तक मैं संध्या पूजन कर रहा हूं तब तुम खाना बनाने की व्यवस्था करो। तो उसने कहा कि प्रभु मैं खाना कैसे बनाऊं, गुरु मैं खाना कैसे बनाऊं, मुझे तो बनाना नहीं आता। उसके बाद बाघ गुर्रा गया। बाघ गुर्रा गया, बोला देखिए कैसे भी करो, कुछ भी करो, नहीं भी बनेगा, नहीं खाएंगे, लेकिन प्रयास तो करो। तो बोला ठीक है। जब बाघ को देखा तो राजकुमार की हालत खराब हो गई। करने का तो मन नहीं था, लेकिन करना पड़ा। बनाते बनाते रात हो गई, खराब बना खाना खा भी नहीं सके गुरु। फिर 2 घंटे आराम किए उन्होंने। आराम करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त आ गया। तो गुरु उठे, बोले कि शिष्य बालक उठो, ब्रह्म मुहूर्त है, स्नान करेंगे, सूर्य पूजन करेंगे, उसके बाद नित्य कर्म सब चीज करके हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। राजकुमार थे, इतनी जल्दी उठने की आदत कहाँ। बोले मैं तो इतनी जल्दी उठ नहीं पाऊंगा। बाघ फिर गुर्रा गया। मैं बाघ का भी आपको अर्थ बताऊंगा, वो बाघ कौन था। तो बाघ गुर्रा गया, डर के मारे फिर उठ गए, स्नान किए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश सब करने के बाद आगे की तरफ प्रस्थान किए। गुरु शिष्य को लेकर पहुंच गया अपने गुरुकुल में। बहुत सारे वहां पे छात्र पढ़े हुए थे पहले से। सबका आचरण देख के लड़का बोला अरे ये तो बड़े भद्र हैं, हमारा तो आचरण इनसे कहीं नहीं मिलता है। गुरु बोले हाँ इसीलिए तो लेके आया, इनके आचरण के समान ही आपका आचरण मुझे बनाना है। मन में गुस्साया, थोड़ी टेढ़े नजर से देखा गुरु को। राजकुमार था, राजा का पुत्र था, अहंकार तो रहेगा ही। गुरु समझ रहे थे, और बाघ भी उनको ऐसा करके ताका तो नजर झुक गई और अपने काम में लग गए। सब चीज हुआ, धीरे धीरे शिक्षा प्रदान होते गई। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। 3 साल बीत गया। 3 साल बीतने के बाद गुरु ने कहा शिष्य 3 साल बीत गए, ना तो तुम्हारे घर से कोई आया, ना तो कोई सूचना आई। अगर सूचना आती तो मेरे माध्यम से तुम्हें मिल जाती, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या तुम अपना घर जाने चाहते हो? क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? शिष्य बोला गुरुदेव आपसे अनुरोध है, मैं भी एक चित्त होके अपना कार्य कर रहा हूं। मेरे आचरण पहले बहुत गलत थे, मेरे आचरण पहले बहुत ही गलत थे, अब मैं उनको सुधार रहा हूं। घर वालों ने मेरा हालचाल 3 सालों में नहीं पूछा। मैं पुत्र था, और पुत्र मोह बहुत ज्यादा होता है, जबकि मैं एक ही पुत्र था। तो हो सकता है मेरा कुछ अच्छा ही इसमें छुपा हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आगे के कुछ वर्षों तक मुझे मुझे घर की याद मत दिलाइएगा। मैं मेरा जैसा चल रहा है जीवन वैसे चलने दीजिए। अंततः मैं तो अपने घर ही जाऊंगा, राज्य ही जाऊंगा, और देख लूंगा किस हिसाब से चल रहा है, मेरे माता पिता कैसे हैं। तो गुरु बोले ठीक है। तो एक दिन राजकुमार की माता, राजा की माँ का राजकुमार की माँ का, राजा की पत्नी का तबीयत खराब हो गया, और वो हट करने लगी कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है। अचानक। तब 5 वर्ष बीत चुके थे।
राजा बोले कि भाग्यवान, 5 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक तुमने कोई जिद नहीं की कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है, और इतने दिनों के बाद तुम बोल रही हो मुझे मुझे मेरे पुत्र से मिलना है। तो उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है? तुम क्या सच में मिलना चाहती हो? माता का हृदय, माता बोली, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो पुत्र मुंह कहाँ रहेगा? मुझे अंतिम क्षण है, मुझे मिलवा दीजिए। राजा ने अपने गुप्तचर को भेजा सूचना लेकर। गुप्तचर वहां गया, सूचना लेकर गुरु को सुनाया। गुरु बोले, मैं चलता हूं और बालक को यहीं रहने दो। गुरु गए तो गुरु ने कहा कि गुरु जब वहां पहुंच गए, गुरु ने राजा से कहा, आप अपने स्त्री को मत बताइएगा कि उनका पुत्र नहीं आया है, और उन्हें ये भी बताइएगा पुत्र तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता है, पर्दे के पीछे से बात करेगा और बस बात करेगा और फिर उसके बाद वापस चले जाएगा। गुरु वहां पहुंच गए। गुरु के पहुंचने के बाद राजा के साथ उनकी वार्तालाप हो गई थी, पर्दा बीच में पड़ गया। गुरु ने उनके पुत्र के आवाज में बात किया। माता बोली, पुत्र अंतिम क्षण मेरा शायद चल रहा हो, मुझे नहीं मालूम, एक बार मेरे आके गले लग जा। पुत्र को कुछ मालूम नहीं, और गुरु ने कहा, माता आपसे तो मैं अंतिम क्षण गले लग जाऊंगा। अगर मेरा राज्य ही ना रहे, अगर इस राज्य को इसके अनुकूल राजा ही ना मिले, तो आपकी तरह कितने माताएं यहाँ हैं, वे क्या करेंगे? तो माता बड़ी दुखी हुई, लेकिन वही दुख उनकी औषधि का कारण बना और वो माता ठीक हो गई। गुरु अपने गुरुकुल में लौट गए। जब उनके बालक का, राजा के बालक का शिक्षा खत्म हो गया, आचार्य की पदवी जब वो पा गए, तो अपने राज्य जब वापस लौटे गुरु के साथ, और वही बाघ था साथ में, तो राजा बोले प्रणाम करके कि गुरु जी, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ, मैं अपने पुत्र को आज देख रहा हूँ और इसके आचरण को भी देख रहा हूँ। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मेरा पुत्र इस आचरण का भी हो जाएगा। तो गुरु ने कहा, राजा, हे राजन, मैं गुरु हूं, और गुरु के साथ हमेशा धर्म रहता है, और धर्म जहां रहता है वहां न्याय होता है, और जहां न्याय होगा वहां पे किसी भी चीज की व्यवस्था बड़ी उत्तम होगी। तो ये बाघ नहीं, ये धर्म है। ये धर्म है कि किसी भी आज्ञा को पालन करने के लिए गुरु की आज्ञा अगर शिष्य मानता है तो धर्म है, और पालन करवाने के लिए ये बाघ हमेशा मेरे पास रहता है, किसी भी शिष्य से। तो धर्म का पालन ये बाघ करवाता है, और ये स्वयं धर्म है। तो राजा देखा बाघ को, तो बाघ अपने स्वयं रूप में आ गया, धर्म के रूप में। राजा ने सिर झुका के प्रणाम किया, अपने पुत्र को गले लगाया। उनकी माता ने, राजकुमार की माता ने भी उन्हें गले लगाई। कहने लगे, आज हमारा राज्य ये उद्घोषणा करता है कि आपके गुरुकुल का सारा खर्च हमारा राज्य उठाएगा, और हर एक उचित व्यवस्था का
व्यवस्था करवाएगा जो आपके गुरुकुल को जरूरत होगी। गुरु ने प्रणाम किया, राजा ने भी उन्हें प्रणाम किया और गुरु राजा के प्रणाम करने के पश्चात लौट गए। गुरु जब लौट गए तो कहानी का यहीं पे विस्थापन हो जाता है और कहानी का सार प्रकट होके ये आता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है जिस समय आपको अपने पुत्र को आपसे दूर करना पड़ता है। अगर आप दूर कर रहे हैं तो यह सोचिए अपने स्वार्थ को देख कर तो नहीं कर रहे हैं। अगर दूर करने के पीछे आपके पुत्र का भविष्य छिपा हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर दूर करने के पीछे आपका चरित्र छिपा हो तो गलत है। पुत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से उसे शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप उसे आचरण नहीं दे पा रहे हैं जिस आचरण को उसे जरूरत है, तो भविष्य हो सकता है आपके पुत्र का अंधकार में हो, क्योंकि कुछ दिन तो रहेंगे आप उनके साथ। क्योंकि हर व्यक्ति की एक आयु होती है, माता पिता कुछ ही दिन रहते हैं। पुत्र पैदा हुआ 40 साल रहेंगे, उसके बाद की जिंदगी। तो अनुरोध है, अपने पुत्र को बेहतर उच्च भविष्य बनाना चाहते हैं तो मोह का परित्याग कीजिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवाइए और आचरण पहले घर से प्रारंभ करवाइए। कौन से आचरण अच्छे हैं, कौन से आचरण बुरे हैं, पुत्र को यह ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी का यही समापन होता है और आप लोगों से अनुरोध है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना या ना करना आपके हाथ में है, उसके लिए नहीं बोलूँगा। नमस्कार।